बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डी चौक में जमात इस्लामी का धरना, हुकूमत की हरदर्मी और कारकुनों की गिरफ्तारियां, एक ही दिन में ड्रामा ख़त्म हो गया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, पिछले कई दिनों से जमात इस्लामी की जानब से ये ऐलान किया गया था कि वो महंगाई के खिलाफ डी चौक में 26 जुलाई को धरना देंगे। तो नाज़रीन इकराम, कल रात से ही ये खबरें सामने आ रही थी कि जमात इस्लामी के कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। उसके साथ साथ डी चौक में भी कंटेनर्स लगा दिए गए हैं ताकि जमात इस्लामी के लोग वहाँ पर न पहुँच सके। तो फिर नाज़रीन इकराम, आज सुबह भी ये खबरें आती रही कि जमात इस्लामी के काफिलों को रोका जा रहा है, उसके साथ साथ उनके कारकुनों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि अगर मरियम नवाज साहिबा सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट कर सकती हैं और जलसा कर सकती हैं, तो फिर जमात इस्लामी पुरअमन तौर पर डी चौक में क्यों धरना नहीं दे सकती। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि जमात इस्लामी बड़ी तादाद में अपने कारकुनों को बाहर निकालने में कामयाब हो गई है, जबकि दूसरी जानब जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब ने यह कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, धरना हर हालत में होगा। तो नाज़रीन इकराम, इसी हवाले से सहाफ़ी नादिर बलोच साहब ने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने दावा किया है कि जमात इस्लामी को 3 दिन के लिए मरी रोड पर धरना देने की इजाज़त मिल गई है। तो नाज़रीन इकराम, अब देखना यह है कि जमात इस्लामी मरी रोड पर धरना देती है या उनके लोग डी चौक में ही आकर बैठते हैं। मगर नाज़रीन इकराम, हुकूमत को हरदर्मी नहीं दिखानी चाहिए और उनको पुरअमन तरीके से डी चौक में धरना देने की इजाज़त मिल जानी चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन सा ड्रामा एक ही दिन में ख़त्म हो गया है। तो नाज़रीन इकराम, एक हफ्ता पहले की बात है कि यह खबर सामने आई थी कि इमरान खान साहब अडयाला जेल में भूख हड़ताल कर सकते हैं। तो इसके बाद PTI के लोगों ने इमरान खान से कहा कि आप भूख हड़ताल ना करें, बल्कि हम भूख हड़ताल करेंगे। तो इसके बाद PTI के अरकान असम्बली ने भूख हड़ताल करने का ऐलान किया। और नाज़रीन इकराम, शायद ये भूख हड़ताल दुनिया में अनोखी थी जो सिर्फ 4 घंटे रही। तो नाज़रीन इकराम, जब PTI के अरकान असम्बली ने 3 बजे से शाम 7 बजे तक भूख हड़ताल करने का ऐलान किया, तो सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग की गई कि आखिर 4 घंटों के लिए कौन भूख हड़ताल करता है। तो नाज़रीन इकराम, पहले दिन ही यह भूख हड़ताल करने का ड्रामा फेल हो गया और लोगों ने उनकी ट्रोलिंग की, जिसके बाद अब PTI की जानब से दोबारा इस टोकन भूख हड़ताल करने का ऐलान नहीं किया गया। तो लगता यह है कि नाज़रीन इकराम, भूख हड़ताल के ड्रामे की पहली किस्त थी, नाकाम हो गई थी, जिसके बाद अरकान असम्बली ने दोबारा ये ड्रामा न करने का फैसला किया है। तो अब देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब अडयाला जेल में भूख हड़ताल करने का ऐलान करते हैं या नहीं। और नाज़रीन इकराम, अहम बात यह है कि चंद दिन पहले जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी फैज़ाबाद में धरना दिया था, तो उस वक्त भी फैज़ाबाद में कंटेनर लगा दिए गए थे ताकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वहाँ पर धरना ना दे सके। मगर नाज़रीन इकराम, तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने वो कंटेनर्स हटा दिए थे, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी फैज़ाबाद में धरना देने में कामयाब हो गए थे। तो अब देखना यह है कि क्या जमात इस्लामी के लोग डी चौक में पहुंचते हैं और क्या जमात इस्लामी के कारकुन उन कंटेनर्स को हटाने में कामयाब होते हैं या नहीं। मगर नाज़रीन इकराम, इस बात का जमात इस्लामी को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने अवाम को बाहर निकाल लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।